तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे अपने ही दिए बयान पर बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर राजनेताओं में गुस्सा नहीं बल्कि मराठियों में भी उद्धव ठाकरे के बयान के खिलाफ जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो जेन जी को पटाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी पर ऐसा बयान दे दिया कि अब उद्धव खुद की ही जुबान में खुद ही उलझ के रह गए हैं। यहाँ तक कि संजय राउत ने भी उद्धव ठाकरे के बयान से किनारा कर लिया है। तो क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी पर, क्या दिया उद्धव ठाकरे ने बयान, आपको भी दिखाते हैं। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती एक बार फिर से शुरू हो गई है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे के साथ एक किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जेन जी को पटाने का हर हथकंडा अपनाते हुए नजर आए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने मंच से भाषण भी दिया और भाषण में युवाओं, लोकतंत्र, हिंदुत्व और बेरोजगारी समेत केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उद्धव ठाकरे ने छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि युवाओं को कॉकरोच कहना उतना ही संगीन अपराध है जितना किसी का मर्डर कर देना, क्योंकि ये युवा हमारे देश का भविष्य है और ऐसे में इन्हें कॉकरोच कहना वाकई में बेहद गलत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सिर्फ 16, 17, 18, 19 साल के छात्र हैं और सीजेआई अगर उन्हें कॉकरोच कहते हैं तो ये वाकई में सोचने वाला विषय है। अब उद्धव ठाकरे यहाँ पर जेन जी को पटाने की पूरी कोशिश करते नजर आए। वैसे तो उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद से ही लगातार एक्टिव हो गए हैं और छात्रों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के लिए रैली का भी आयोजन किया था। हालांकि उस रैली में जेन जी कम और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सपोर्टर्स ज्यादा पहुंचे थे, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की इस रैली को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया गया और अब उद्धव ठाकरे ने जेन जी को पटाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को चूहा तक कह दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए चूहा शब्द का इस्तेमाल किया। वही चूहा जो कि छोटा सा होता है और इधर उधर उछल कूद मचाता है, घर में घुसकर कपड़े काट देता है, अखबार बिस्तर सब काट देता है। उसी चूहे को लेकर छत्रपति शिवाजी का नाम यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने लिया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इतिहास का उदाहरण देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुगलों ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को चूहा कहा था, लेकिन इससे उनके सम्मान और संघर्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके अनुसार आज के युवाओं के लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद में महाराष्ट्र के कई नेता बुरी तरह नाराज हैं। उद्धव ठाकरे से सबूत मांग रहे हैं कि आप हमें सबूत दीजिए कि मुगलों ने कब छत्रपति शिवाजी महाराज को चूहा कहा था, जबकि मुगल तो शिवाजी महाराज के नाम से थर-थर कांपते थे। अगर शिवाजी महाराज को ऐसा शब्द नहीं कहा था तो उद्धव ठाकरे को अपने इस बयान के लिए पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के कई नेताओं के साथ ही एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे से पब्लिकली माफी मांगने की डिमांड की है और कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे इतिहास के इस उदाहरण का पक्का सबूत नहीं देते हैं तो उन्हें जनता के सामने आकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। वही खबर ये भी आ रही है कि जब संजय राउत को मीडिया कर्मियों ने रोका और उद्धव ठाकरे के इस बयान पर रिएक्शन मांगा तो यहाँ पर संजय राउत पूरी तरह किनारा कर गए और संजय राउत ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और जैसे ही वो जानकारी जुटा लेंगे उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने भी उद्धव ठाकरे के बयान से पूरी तरह दूरी बना ली है। अब उद्धव ठाकरे ने ये बयान दे तो दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए इतनी बड़ी बात कह तो दी, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं जानते कि उन्होंने किस ओखल में अपना सर डाल दिया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा और महाराष्ट्र के लिए क्या है ये मराठा और महाराष्ट्र अच्छी तरह जानता है और कोई भी उनका अपमान करेगा तो उसको सबक भी सिखाया जाता है। तो अब उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में खुद ही फंसकर अपने लिए आफत मोल ले ली है। तो उद्धव ठाकरे के इस बयान पर आपका क्या कहना है? क्या जेन जी को पटाने के चक्कर में ऐसा उदाहरण देना उद्धव ठाकरे को शोभा देता है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे ने शुरुआत में तो जेन जी के आंदोलन को खूब समर्थन दिया, दिल्ली भी गए, सीजेपी के मंच पर पहुंचे, अभिजीत दीपके के साथ भाषणबाजी भी की, संजय राउत को साथ अपने लेकर गए और वहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के साथ भी पूरी तरीके से खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। और उद्धव ठाकरे के आने के बाद 1 से 2 दिन में यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ था, सीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने मुंबई में इसी जीत को या
हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भुनाने की कोशिश की। अब भुनाने की कोशिश की तो वहीं पर उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो कार्यक्रम किया था मुंबई में शिवाजी पार्क में, उस कार्यक्रम में लोग पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, बड़ी खबर यही है, उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनके अपने लोग पहुंचे थे और कार्यकर्ता अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आए थे, लेकिन जो असल में छात्र हैं, जो जेन जी हैं, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। जेन जी के लोग नहीं पहुंचे तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल आना तय था। तो अब उद्धव ठाकरे के करीबी लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो छात्र हैं ये पूरी तरह से नेगेटिव हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के करीबियों ने, एक उद्धव ठाकरे के करीबी नेता ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे को इस पूरे मामले में फुटेज मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से वो नहीं मिली है। और उद्धव ठाकरे के करीबियों का कहना है कि सरकार को इन नेगेटिव लोगों को बीच में आने ही नहीं देना चाहिए। जब सरकार अच्छे लोगों की बात नहीं सुनती है तो ही कॉकरोच जैसे नेगेटिव लोग बीच में आते हैं, कॉकरोच जैसे नेगेटिव लोग सामने आते हैं और उनकी बातों को सरकार को मानना पड़ता है। उद्धव ठाकरे के करीबी यहीं पर नहीं रुके। उद्धव ठाकरे के करीबियों ने यहाँ तक कह दिया कि इन नेगेटिव लोगों को अगर सरकार को इतना ही आगे बढ़ाना है तो फिर देश की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, देश की राजनीति का बंटाधार हो जाएगा। यानी कि जिन छात्रों को कल तक उद्धव ठाकरे समर्थन कर रहे थे, अब उन्हीं छात्रों को नेगेटिव कह रहे हैं, उन्हीं को कॉकरोच कह रहे हैं, उन्हीं को कीड़ा कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुंह नहीं लगाया गया। उद्धव ठाकरे को छात्रों ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया और जो उद्धव ठाकरे अपनी इस पूरी की पूरी जीत को अपने क्रेडिट लेना चाहते थे, छात्रों की जीत का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, सीजेपी की जीत का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, मुंबई में उसी क्रेडिट को कैश कराने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया, लेकिन उसी कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे के लिए अंगूर खट्टे हैं वाली कंडीशन हो गई है। अंगूर खट्टे इसलिए क्योंकि छात्रों ने मुंह नहीं लगाया, उनको आसपास नहीं फटकने दिया। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे के करीबी जो बात कह रहे हैं वो उद्धव ठाकरे की मर्जी के बिना तो कह नहीं रहे होंगे और इसीलिए साफ साफ उनका यही कहना है कि ये लोग नेगेटिव लोग हैं और अगर सरकार पॉजिटिव लोग यानी कि उद्धव ठाकरे की बात सुनते तो नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, इतना नीचे नहीं झुकना पड़ता। तो इसीलिए साफ बात यह कि ठाकरे अचानक से यहाँ पर दो पार्टों में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी की सरकार केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, उन्हें मुंह नहीं लगा रही है, उन्हें दूर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने भी उन्हें अपने पास आने से इनकार कर दिया। इसीलिए उद्धव ठाकरे दो तरफ से फिलहाल पिसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।